तो दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के ऊपर जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स के ऊपर है। तो एज पर इस टॉपिक से ज़्यादा मीन्स इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मीन्स बुक से निकाल कर ही ले आए आपके लिए, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप से आप क्या समझते हैं? तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है अपने आसपास हो रहे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, जिसमें से अपॉर्चुनिटी निकालता है, उसको सॉल्व करने का रिस्क लेता है नए नए तरीक़ों से, और एक बिज़नेस बना करके उसको मैनेज करता है। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स मोस्टली प्रॉफिट के लिए होता है, लेकिन उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कि नए नए तरीक़ों से इनोवेशन करते हैं और रिसोर्सेज को मीन्स अपने पास में जितने भी रिसोर्सेज है उनका अच्छे से मीन्स और यूटिलाइज करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है, 4 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की 4 क्वालिटीज क्या हो सकती है? ओवरकम चैलेंजेस, जो भी उनके रास्ते में आ रहे प्रॉब्लम्स उनको अच्छे से मीन्स पार करना, नए नए इन्वायरमेंट के चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना, क्रिएटिविटी टू इनोवेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि नए नए तरीकों से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अ स्ट्रांग वर्क एथिक टू प्रिजर्व थ्रू सेटबैक्स, यानी कि अपने काम पे डटे रहना, ताकि चाहे उसमें कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर नहीं, लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं। The next question, what is the difference between wage employed and self employed people? वेज एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो कि किसी और के लिए काम करते हैं और एक फिक्स सैलरी उन्हें मिलती है, और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल वो होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं खुद के इनकम के लिए। और क्या अंतर हो सकता है? वेज एम्प्लॉयड पीपल जो है उनको एक लिमिटेड टाइम के लिए काम करना होता है और उनको उसी के बेनिफिट्स मिलते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल वो होते हैं जो कि रिस्क मीन्स जो कि फ्लेक्सिबल टाइम पे भी काम कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। वेज एम्प्लॉयड वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय देयर एम्प्लॉयर्स, यानी कि वेज वेज एम्प्लॉयड पीपल वो होते हैं जो कि जिनको की जॉब सिक्योरिटी से मतलब होती है, जो कि उन्हें एम्प्लॉयर देता है। While self-employed individuals bear the risk of fluctuating income. Self-employed people वो होते हैं जो कि अपने इनकम को ध्यान ना देते हुए अपने काम पे फोकस रहते हैं। भले ही उनका इनकम ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो अपने काम पे फोकस करते हैं। What do you think are, are the important functions of an entrepreneur? Write your answer giving suitable examples. तो एंटरप्रेन्योर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि वो मार्केट में हो रहे दिक्कतों को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें उनको अपने अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेता है। और इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है कि वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सॉल्व करने के नए नए तरीके ढूंढता है। और रिसोर्स मैनेजमेंट से हमारा मतलब है कि वो अपने पास मौजूद रिसोर्सेज से कैसे यूटिलाइज करेगा वो देखता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या फिर जो उसका गोल है वो अचीव कर सके। रिस्क टेकिंग से मतलब होता है कि वो रिस्क लेता है ताकि वो अपनी मीन्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके और रिस्क ले सके ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। एक्सप्लेन ब्रीफली इनोवेशन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। Innovation as a characteristics of an entrepreneur involves the ability to create and implement new ideas, products or process to meet market needs or solve problems। इसका मतलब ये है कि entrepreneur जो होता है वो अपने आसपास मार्केट नीड्स के अनुसार नए नए आइडियाज़ ढूंढता है और उन्हें अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करके मार्केट नीड्स को फुलफिल करता है ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। Entrepreneurs continually seek ways to improve and differentiate their offerings, driving competitive and advantage and growth। इसका मतलब होता है कि entrepreneur जो होते हैं वो हमेशा सोचते रहते हैं कि अपने कस्टमर्स को कैसे प्रॉफिट पहुंचा सके ताकि वो उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सके।